टूनी चिड़िया की शादी रोई चिड़े से होती है। टूनी अपने पति से बहुत दुखी थी क्योंकि रोई चिड़े की एक बुरी आदत थी। उसको कोई भी चीज अगर पसंद आ जाए तो फट से उसे चुरा लाता। टूनी जी जल्दी देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। अरे रोई जी, आपके पास तो पहले से ही दो दो घड़ी थी, फिर आप ये तीसरी घड़ी क्यों ले आए? नहीं नहीं टूनी जी, मैं ये घड़ी दुकान से नहीं लाया हूँ। मुझे ये घड़ी पसंद आ गई तो मैंने बॉस के टेबल से चुरा ली। आपकी ये हरकत अगर बॉस को पता चल गई तो वो आपको जॉब से निकाल देंगे, इसलिए कहती हूँ कल जाकर चुपचाप से ये घड़ी बॉस के टेबल पर रख देना। ये पागलों जैसी बातें मुझे मत सिखाओ। मैं घड़ी वापस तो नहीं करने वाला हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। टूनी का पति टूनी चिड़िया की एक भी बात नहीं सुनता है, बस बार बार उस घड़ी को निहारता रहता है। चिड़िया बहन क्या हुआ है? तेरा मुंह पापड़ की तरह सूखा क्यों है? गौरी बहन कुछ भी तो नहीं हुआ, मेरा मुंह तो रोज ही ऐसा होता है। चलो अच्छा है जो सब कुछ ठीक है। कल हमारी शादी की 7वीं सालगिरह है तो हमने घर में एक छोटी सी पार्टी रखी है। आप अपने पति के साथ कल आ जाना। बिल्कुल गौरी बहन, मैं कल आपके घर समय पर आ जाऊंगी। अरे चिड़िया, अकेले आने को नहीं बोला है मैंने, अपने पति को भी साथ लाना। टूनी चिड़िया ना चाहते हुए भी गौरी कव्वी से हाँ कर देती है। आप उदास ना हो गौरी बहन, हम दोनों कल आपके घर पार्टी में समय पर आ जाएंगे। अब मैं चलती हूँ, मुझे कबूतर और बाकी पक्षियों को भी न्योता देना है। फिर गौरी कव्वी वहाँ से चली जाती है और टूनी चिड़िया अपने घर आकर रोई चिड़े से कहती है, कल हमें गौरी बहन के घर पार्टी में जाना है, उनकी शादी की सालगिरह है। टूनी जी आप तो ऐसे बोल रही हो जैसे पार्टी का सारा खर्चा गौरी और कालू ने तुम्हें सौंपा हो। अरे थोड़ा खुशी के साथ बोलो। रोई जी, मैं आपसे विनती करती हूँ कल आप पार्टी में कोई ऐसी हरकत मत कर देना जिससे हम दोनों को शर्मिंदा होना पड़े। ये क्या बेकार की बातें कर रही हो? मुझे खाना दो, बहुत तेज भूख लगी है। देखिए रोई जी, मैं आपसे पहले ही कह दे रही हूँ, अगर आप वहाँ पर भी कोई चोरी करने वाले हैं तो मैं पार्टी में कल नहीं जाऊंगी। अरे नहीं करूँगा चोरी। अब क्या कोरे कागज पर दस्तक करके दूं? वैसे भी आप भी तो मेरे साथ रहोगी तो मुझ पे नजर रख लेना। फिर टूनी चिड़िया को अपने पति की बातों पर विश्वास हो जाता है और वह दोनों भोजन खाकर अपने अपने घोंसलों में सो जाते हैं। अगली सुबह टूनी चिड़िया अपने घर के बगीचे में साफ सफाई कर रही थी। अरे चिड़िया बहन, आज इतनी सुबह सुबह बगीचे की सफाई? कोई रिश्तेदार आने वाला है? नहीं तोते भैया, आज गौरी और कालू भैया की सालगिरह की पार्टी है तो बस घर के कामों को जल्दी से निपटा रही हूँ। हाँ, मैंने तो गौरी और कालू के लिए तोहफा भी खरीद लिया है। बस जल्दी से शाम हो जाए फिर पार्टी में दे दूंगा। टूनी चिड़िया और मिट्ठू तोता वहाँ पर बातें कर रहे थे, तभी वहाँ पर रोई चिड़ा भी आ जाता है। अरे मिट्ठू तोते, बड़े दिनों के बाद घर आए हो, तबीयत तो ठीक है? हाँ दोस्त, मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। आप सुनाइए। देखिए ना पति जी, हम गौरी और कालू भैया के लिए उपहार लाना तो भूल गए। टूनी जी अभी तो गौरी और कालू की पार्टी में बहुत समय बचा है, तब तक तो हम बाजार से कुछ खरीद लाते हैं जिससे वो दोनों खुश हो जाएं। हाँ टूनी बहन, आप दोनों आराम से जाइए और गौरी और कालू के लिए तोहफा खरीद लाएं। पार्टी में तो शाम को जाना है। फिर वह दोनों पति पत्नी वहाँ से चले जाते हैं। वो एक बहुत बड़ी गिफ्ट की दुकान पर पहुँच जाते हैं। गौरी और कालू के लिए एक सुंदर सा तोहफा लेते हैं। रोई जी, ये उपहार गौरी बहन को पसंद तो आएगा। हाँ टूनी जी बिल्कुल, ये उपहार उन दोनों को जरूर पसंद आएगा। फिर वह दोनों गौरी और कालू के लिए गिफ्ट खरीद कर अपने घर आ जाते हैं।
कितना सुंदर है ये कांच का घर। अगर टोनी को पता चला कि मैंने फिर से चोरी की है तो वो नाराज हो जाएगी और मुझे डांटेगी। मैं इसे कहीं छिपा देता हूँ। रोई चिड़ा तो आदत से मजबूर था। वो लाख मना करने के बाद भी दुकान से कांच का घर चुरा लाता है और उसे अपने घर में छिपा देता है। शाम भी हो जाती है। जंगल के सारे पक्षी गोरी और कालू के घर में जमा हो जाते हैं। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। आप दोनों हजारों वर्ष ऐसे ही एक दूसरे के साथ रहें। मिट्ठू तोते, धन्यवाद। बधाई देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गोरी और कालू भैया, आपको शादी की सालगिरह मुबारक हो। आप दोनों हमेशा ही मुस्कुराते रहें। मुझे बहुत खुशी हुई जो आप मेरे दोस्त रोए चिड़े को ले आई, वरना ये सारा दिन तो कामों में ही लगा रहता है। फिर वो सारे पक्षी बारी बारी से गोरी और कालू को शादी की सालगिरह की बधाई देते हैं और साथ में लाए हुए तोहफे भी देते हैं। गोरी जी, आप अपनी आँखों को कुछ देर के लिए बंद कीजिए। आपके लिए मैंने एक सरप्राइज रखा है। कालू जी, ऐसा क्या लाए हो? जल्दी जल्दी दिखाओ। ऐसे नहीं गोरी जी, पहले आपको अपनी आँखें बंद करनी होंगी, तभी मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। कालू के इतने कहते ही टोनी चिड़िया गोरी की आंखों पर एक पट्टी बांध देती है। कालू जी, अब तो बता दीजिए, मैंने आँखों पे पट्टी बांध ली है। हाँ हाँ गोरी जी, लाता हूँ। आप अपनी पट्टी धीरे धीरे से खोलना। फिर कालू कौवा अपना गिफ्ट गोरी के सामने ले आता है। वह एक चमकीला हीरो का हार था, जिसे देखकर गोरी कौवी तो फूली नहीं समाती। कालू जी, आप मेरे लिए डायमंड का हार लाए हैं। ये हार कितना चमक रहा है। गोरी जी, क्या आपको ये हार पसंद आया है? क्या कालू जी, इतना महंगा हार भला मुझे क्यों पसंद नहीं आएगा? अरे वाह कालू भैया, आप तो गोरी बहन के लिए कितना प्यारा गिफ्ट लाए हैं। वो सारे पक्षी कालू के हार की तारीफ किए जा रहे थे। तभी कबूतर बोल पड़ता है, चलिए गोरी और कालू, अब आप दोनों केक काटिए। फिर वह दोनों केक काटते हैं। सभी पक्षी केक खाने में लगे हुए थे, परंतु रोई चिड़ा तो मन ही मन में सोच रहा था, ये हीरो का हार तो मुझे बहुत पसंद आया है। कैसे भी करके ये हार तो मैं चुरा के ही रहूंगा, वरना मुझे एक भी पल का चैन नहीं मिलेगा। दोस्त चिड़े, किस सोच में डूबे हुए हो? कब से पूछ रहा हूँ, आपने खाना खा लिया या नहीं? अरे कालू दोस्त, मैंने अभी खाना नहीं खाया है, मैं आराम से खा लूंगा, आप मेरी चिंता ना करो। फिर रोई चिड़ा नजर बचा के पार्टी खत्म होने से पहले हार चुरा लेता है और वे सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। कालू जी, हार, आपका वो कीमती हार चोरी हो गया। नहीं नहीं गोरी जी, आप ध्यान से देखिए, हार यहीं कहीं होगा। कालू जी, मुझे पूरा ध्यान है, मैंने यहीं पर हार रखा था, परंतु अब कहीं नहीं मिल रहा। गोरी जी, हमें पड़ोसियों से भी पूछना चाहिए, शायद हार मिल जाए। फिर वह दोनों उन सभी पक्षियों के घर जाते हैं जो उनके घर पार्टी में आए थे और उनसे पूछताछ करते हैं। नहीं नहीं कालू, आप चाहें तो मेरा सारा घर देख लें, मैंने हार नहीं चुराया और ना ही मैं कभी चोरी करता हूँ। मैं अपने बेटे की कसम खाता हूँ, मैंने हार नहीं चुराया है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो मेरी तलाशी ले लें। कालू जी, अब तो टोनी चिड़िया का ही घर बचा है, आओ हम वहाँ भी चलते हैं। नहीं नहीं गौरी जी, टोनी चिड़िया तो जंगल की सबसे ईमानदार पक्षी है, वो हार चुराने के बारे में सोच भी नहीं सकती हैं। पर एक बार पूछने में क्या हर्ज है कालू जी, शायद कुछ जानकारी ही मिल जाए। ऐसे बातें कर फिर वह दोनों टोनी चिड़िया के घर चले जाते हैं। टोनी बहन, हमारा इतना महंगा हार चोरी हो गया। गोरी कौवी की यह बात सुनकर तो टोनी चिड़िया तुरंत ही समझ जाती है कि उसके पति ने ही हार को चुराया है। गोरी बहन,
मुझे माफ कर दीजिए, इसीलिए मैं अपने पति को आपके घर पार्टी में नहीं लाना चाहती थी। चिड़िया, आप क्या बोल रही हो? हमें साफ साफ बताएं, क्या हार आपने चोरी किया है? फिर टूनी चिड़िया रोते हुए उन दोनों को अपनी पति की सारी सच्चाई बताती है और उन दोनों से माफी मांगती है। चिड़िया बहन, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आप शर्मिंदा ना होएं, बस हमें हमारा हार दिलवा दें, हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है। फिर टूनी चिड़िया अपने पति को बुलाती है और उससे कहती है, रोई जी, मुझे सब पता चल गया कि आपने ही गोरी बहन का हार चुराया है। कृपया करके वो हार वापस लौटा दें, वरना मैं आपको हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी। नहीं नहीं टूनी जी, मैं हार को दे दूंगा और आज से चोरी भी नहीं करूंगा, बस आप मुझे छोड़कर ना जाएं। फिर रोई चिड़ा वो हार गोरी कौवी को दे देता है और उस दिन के बाद चोरी भी नहीं करता और वे दोनों हंसी खुशी रहते हैं। तो प्यारे दोस्तों, हमें अपनी जिंदगी में चोरी कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चोरी करना बहुत बुरी बात होती है। आपने कल वाले भाग में देखा कैसे भूखा चील गोरी और कालू के घर में छिप जाता है और अपने शिकार के आने का इंतजार करता है। कालू और गोरी, अब मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना और आप भी अपना दरवाजा मत खोलना। कबूतर भैया, आप भी संभल के जाना। फिर कबूतर ये कहकर वहाँ से चला जाता है। गोरी और कालू घर का दरवाजा खोलकर अंदर चले जाते हैं। आ गया शिकार, आ गया, अब मुझे पेट भर भोजन मिलेगा, तीनों को एक साथ खा जाऊंगा। कालू जी, मैं कुछ देर सोना चाहती हूँ, आप मुझे मत जगाना। हाँ हाँ गौरी जी, आप सो जाइए, वैसे भी मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं तो आग जला रहा हूँ। फिर गोरी कौवी अपने घोंसले में सो जाती है। बबलू भी अपनी मम्मा के पास सो जाता है। कालू कौवा आके सामने जाग रहा था। पहले इस कालू को खा लेता हूँ, फिर बाद में इन दोनों को। नहीं नहीं, पहले नरम नरम मांस खाऊंगा, पहले इस बच्चे को खाता हूँ। फिर चील चुपके से कालू के सर पे एक जोरदार डंडा मारता है। कालू तो वहीं बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। पहले इन दोनों पति पत्नी को एक जगह बांध देता हूँ, फिर आराम से अपना पेट भरूंगा। चील कालू और गोरी को रस्सी से बांध देता है। उस वक्त गोरी की आंखें खुल जाती हैं, परंतु कालू कौवा तो होश में नहीं था। कालू जी, आंखें खोलो, ये जालिम चील हमारे बबलू को खाने वाला है। चुप हो जा कौवे, तेरा पति अब नहीं जागेगा, मैंने उसके सिर पे डंडा जो मारा है। चील जी, मेरे बेटे को छोड़ दो, उसके बदले में मुझे खा लो। तुझे भी खाऊंगा और तेरे पति को भी खाऊंगा, पर पहले नरम नरम मांस खाऊंगा। यह कहकर वो चील बबलू को खा लेता है। बेचारी गोरी कौवी चिल्लाती रह जाती है, परंतु देर रात में कोई उसकी मदद को नहीं आता और फिर सुबह हो जाती है। मौसम भी साफ हो जाता है। अरे वाह, आज तो धूप निकली है और मौसम भी कितना साफ है। मन कर रहा है पूरा जंगल घूम के आऊं। चलो मैं तोते भैया के पास चली जाती हूँ। ऐसा सोचते हुए चिड़िया मिट्ठू तोते के घर जा ही रही थी, परंतु तोता उसे रास्ते में मिल जाता है। चिड़िया बहन, मैं आपके पास ही आ रहा था। मिट्ठू तोते, मैं भी आपके घर आ रही थी। मुझे यह पूछना था कि वो दुष्ट चील जंगल छोड़कर भाग गया है क्या? चिड़िया, लगता तो ऐसा ही है, सुबह से किसी ने भी उसे नहीं देखा, शायद वो पहाड़ियों में चला गया है। अच्छा हुआ जो वो दुष्ट चील यहाँ से भाग गया। अब हम आराम से अपना जंगल घूम सकते हैं। हाँ हाँ चिड़िया, चलो हम कुछ भोजन जमा कर लेते हैं, क्या पता मौसम फिर से खराब हो जाए। वो दोनों जंगल घूमने के लिए उड़ जाते हैं और इधर जब कालू कौवा होश में आता है तो चील आराम से सो रहा था। गोरी जी, क्या हुआ है? हम ऐसे बंधे क्यों हैं? और हमारा बेटा बबलू कहाँ है? कालू जी, खा गया, ये जालिम हमारे बबलू को खा गया, ने जाने कहां से हमारे घर में छिपा बैठा था। उन दोनों की आवाज से चील जाग जाता है। वे उनको नुकसान पहुंचाने वाला ही था, तभी दरवाजे पर दस्तक होती है।
गोरी बहन दरवाजा खोलो, मैं और मिट्ठू तोता आए हुए हैं। अगर ये दोनों अंदर आ गए तो सब पता चल जाएगा। नहीं नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगा। ये सोचकर चील एक बड़ा सा चाकू लेकर गोरी की गर्दन पर रख देता है और कालू कौवे की रस्सियाँ खोल देता है। चुपचाप इन दोनों को यहाँ से भगा दे, वरना इस गोरी को जान से मार दूंगा। नहीं नहीं कालू जी, आप चिड़िया और मिट्ठू तोते को सब बता दें, मेरी परवाह ना करें। ज्यादा चपड़ चपड़ की तो एक लगाऊंगा कान के नीचे। कालू कौवे अपनी पत्नी की जान बचाना चाहता है तो उन्हें यहाँ से जाने को बोल। ठीक है, मैं उन दोनों को यहाँ से जाने को कहता हूँ। आप गौरी जी को कुछ मत करना। कालू कब से बाहर खड़े हैं, दरवाजा तो खोल। आता हूँ तोते, आता हूँ। फिर कालू कौवा थोड़ा सा दरवाजा खोल देता है। कालू भैया कब से आवाज लगा रहे थे, दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगा दी? वो चिड़िया, हम सो रहे थे तो देर हो गई। वैसे आपको क्या काम है? कालू, हम भोजन जमा करने के लिए दूर के जंगल जा रहे हैं, तो आप भी हमारे साथ चलिए। नहीं नहीं मिट्ठू तोते, मैं अभी अभी नींद से जागा हूँ, तो आप ही चले जाइए। ठीक है कालू भैया, आपका मन हो तब चले जाना, लेकिन इतनी सर्दी में आपको ये पसीना कैसे आ रहा है? ये पसीना तो इसलिए आ गया क्योंकि मैं आग के सामने बैठा था। ठीक है कालू भैया, अब हम चलते हैं। कालू से बातें कर वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही चील फिर से कालू को बांध देता है। बहुत अच्छे कालू कौवे, तुमने मेरा मन खुश कर दिया। अब मैंने सोचा है कि मैं तुमको नहीं खाऊंगा, मैं यहीं पर रहकर अपना शिकार खोजा करूंगा। ऐसे कहकर चील वहाँ से बाहर चला जाता है। वो तालाब पर खेल रहे एक छोटे बच्चे को उठा लाता है। देखा तुम दोनों ने, मैं अपना शिकार कितनी आसानी से ले आया। छोड़ दे दुष्ट चील, इस नन्हे बच्चे को छोड़ दे, इसने तेरा क्या बिगाड़ा है? चील गोरी कौवे की एक भी नहीं सुनता और बच्चे को खा जाता है। तोते भैया, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, वरना कालू भैया हमारे साथ आने से कभी इनकार नहीं करते। हाँ चिड़िया, मुझे भी कालू का बर्ताव कुछ अजीब सा लगा, लगता है हमसे कुछ छिपा रहा था। तोते भैया, हम दोबारा से कालू और गोरी के घर चलते हैं। फिर वह दोनों कालू के घर वापस लौटते हैं और उन्हें रास्ते में कबूतर भी मिल जाता है। चिड़िया, मिट्ठू तोते, अभी अभी खबर मिली है एक तालाब से बच्चा गायब हो गया है और किसी को नहीं पता चला कि बच्चा कौन ले गया। फिर चिड़िया कबूतर को सारी बातें बताती है। वह तीनों कालू के घर के बाहर आ जाते हैं। देखा कबूतर भैया, अभी भी दरवाजा बंद है, मुझे तो अंदर कुछ गड़बड़ लग रही है। चिड़िया, हम खिड़की से छुप के देखते हैं, आखिर अंदर हो क्या रहा है। फिर वह सभी खिड़की से देखते हैं, उन्हें कालू और गोरी बंधे हुए दिखाई देते हैं। चिड़िया, आपका शक सही था, यहाँ पर वो बदमाश चील छुपा हुआ है और कालू गोरी को बांध रखा है। आप चिंता ना करो, मेरे पास एक उपाय है जिससे ये चील मर जाएगा। मिट्ठू तोते जल्दी जल्दी बताएं, आखिर वो उपाय क्या है जिससे चील मर जाएगा? जब बल से काम ना चले तो बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। हम अंडे के अंदर जहर भर के इस चील को खिला देते हैं। ठीक है मिट्ठू तोते, मैं अभी अंडे ले आता हूँ और आप सांप के पास जाइए और थोड़ा जहर ले आइए। वो दोनों चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद कबूतर अंडे के छिलके ले आता है, तभी तोता भी जहर लेकर आ जाता है। तोते भैया, जहर अंडों में भर दो और घर के बाहर रख दो, जब वो चील देखेगा तो इन्हें खा जाएगा। वो जहर के अंडे घोंसले में रख देते हैं और वहीं पर चील के आने का इंतजार करते हैं। चील को भूख लगी थी, वो घर से बाहर निकलता है और घोंसले में रखे अंडों को खा लेता है। चील अंडे खाते ही जमीन पर गिर जाता है और वहीं तड़पने लगता है। फिर सभी पक्षी चील के सामने आ जाते हैं और तोता भी गोरी और कालू की रस्सियाँ खोल देता है। यूं ही तड़प तड़प कर मर जालिम चील, तूने मेरे बबलू को खाया था, अब तू भी मर। क्या गोरी
गोरी बहन, बबलू को ये दुष्ट चील खा गया। हाँ हाँ चिड़िया बहन, इसने हमारे बबलू को मार दिया है और बुलबुल के बेटे को भी खा गया। चील वहीं पर तड़प तड़प कर मर जाता है और उस दिन के बाद जंगल में से जालिम चील का कहर खत्म हो गया था।